सीता की, बोल लक्ष्मण जति की। युद्ध के लिए प्रस्तुत है। आपका स्वागत आज आपका पुराना मित्र हनुमान करेगा। दूर हो जा, तुझसे तो बात करने में भी मेरा अपमान है। यदि मुझसे डर लगता है तो मुझसे युद्ध कर लो। तू अपने आप को कब से वीरों में गिनने लगा मूर्ख? दूर हो जा यहाँ से। बस बस समझ जा, आगे मत करना। मेरे सामने से दूर हो जा। मेरे सामने से दूर हो जा बच्चे। जा, किसी बड़े को भेज। क्या मुझसे डर लगता है? सावधान हो जा फिर। आज मुझे पैर जमाना सिखाता हूँ। दूर हो जा कुलकर्ण की। अभी तो तुझे लंका से ही निकाला था, अब इस संसार से निकाल दूंगा। होश से बात कीजिए। तो फिर सावधान हो जा। सावधान हो जाओ। सावधान हो जाओ। आज सारा हिसाब पूरा होगा। सावधान हो जा। युद्ध करते करते सुबह से शाम हो गई और तू अब आ रहा है राम। यदि मैं पहले ही आ जाता तो तुम आज की शाम नहीं देख पाते। रावण, अब तुम अपने प्रियजनों का स्मरण कर लो। अब तुम्हारा अंत निश्चय है। यदि तेरे जैसे तपस्वी रावण को जीत लेंगे तो मुझे रावण कौन कहेगा? मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मैं अवध्य हूँ, मैं
इंद्रजीत, मैंने अनेक शस्त्रों का प्रयोग कर लिया, किंतु रावण पर कोई असर नहीं होता। इसका क्या कारण हो सकता है? भगवान, इसकी नाभि में अमृत है। जब तक वह नहीं सूखेगा तब तक इसका मरना कठिन है। इसलिए आप अग्नि बाण का प्रयोग कीजिए। रावण, अब समझ जा, अब तेरे प्राणों का अंत निश्चित है। लंकेश, मैं आज तुम्हें तुम्हारे पापों और अत्याचारों से मुक्त करता हूं, क्योंकि तुम्हारी भी यही इच्छा थी। लक्ष्मण, रावण हमारा शत्रु है, फिर भी संसार में इनके बराबर विद्वान और नीतिज्ञ और कोई नहीं। इसलिए शत्रुता का भेद भुलाकर जाकर रावण से उपदेश ग्रहण करो। जो आज्ञा भैया। हे महानीतिज्ञ, पुराने वैभव को भुलाकर मुझे अपना शिष्य मानकर कुछ उपदेश दीजिए। भ्राता जी, वे तो कुछ नहीं बोलते और ना ही आंखें खोलते हैं। लक्ष्मण, उपदेश लेने का यह तरीका तुमने कहां से सीखा? जाओ, पांव की तरफ खड़े होकर उपदेश लो। जो आज्ञा भैया। हे महात्मन, कृपा करके मुझे उपदेश देकर कीर्तन कीजिए। लक्ष्मण, मैं तुझे क्या उपदेश दूं, क्योंकि मेरी सारी शरीर की शक्ति समाप्त हो चुकी है। किंतु मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे द्वारा ये संदेश मैं सारे संसार को देना चाहता हूं। सुनो, कभी भी विषय भोगों में मन मत लगाना। इसी कारण मेरी ये दशा हुई है। चापलूसों पर विश्वास कदापि न करना। चापलूसों के कारण ही लंका का विनाश हुआ है। अपने शत्रु को कमजोर न समझना और अपने भाई से कभी बैर न रखना। आज का काम
कल पर मत छोड़ना। मैं चाहता तो स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी लगा सकता था, किंतु इसी आज कल ने मेरी इच्छा मन में ही रहने दी। अच्छे कार्य में विलंब और बुरे कार्य में जल्दी कदापि न करना। अब मैं अधिक नहीं बोल सकता। महात्मा, आप जैसे साहसी, नीतिज्ञ और विद्वान का वध करके मुझे अत्यंत दुख है, किंतु इसमें ना मेरा दोष है और ना ही आपका। यदि मेरे मुख से कुछ अपशब्द निकले हो तो मुझे क्षमा करना। बैर भाव जीवित में ही होता है, मृत्यु के समय बैर रखना महापाप है। यदि आपको जीवन की इच्छा हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। धन्य भगवान, धन्य। जिस गति को ऋषि मुनि कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर सकते, उस गति को मैं कैसे छोड़ दूं भगवान? नहीं भगवान, नहीं। मुझे प्राण दान नहीं, मुक्ति दो प्रभु। यह तो बताइए कि अंत में जीत किसकी हुई, मेरी या आपकी? हे विप्रवर, वास्तव में जीत आपकी ही हुई है। धन्य प्रभु, मेरी प्यारी मंदोदरी को पहरे देना प्रभु। अब मुझे सांसारिक बंधनों से मुक्त करो, मुझे मुक्ति दो प्रभु, मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो प्रभु, मुक्ति दो। भ्राता जी, इस बात के लिए मैं आपको बार बार रोकता रहा, परंतु आपने मेरी बात न मानी। मैंने बहुत बुरा किया जो अपने ही भाई का वध कराया। भ्राता जी, भ्राता जी। विभीषण जी, आप ज्ञानी होते हुए भी एक साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं। रावण वीर और विद्वान था, इसलिए उसकी वीरता संसार में सदैव ही अमर रहेगी। अब आप रावण का देह संस्कार कीजिए। जो आज्ञा भगवान।